है शरण शरण हारी जो हमको गोद में पाले। वो है शरण शरण हारी जो हमको गोद में पाले। दिया जीवन नया हमको पिला कर नजरों से प्याले। है किस्मत पे हम इतराते है गाते हुके मत वाले। बनाया प्रभु ने है अपना, दिया सुख हमें है कितना। बनाया प्रभु ने है अपना, दिया सुख हमें है कितना। न इतने तारे अंबर में, न इतने तारे अंबर में, न सागर में ही जल इतना। बनाया प्रभु ने है अपना, दिया सुख हमें है कितना। बनाया प्रभु ने है अपना, दिया सुख हमें है कितना। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। आज की मुरली जैसा कि गीत के बोल सुने ना, बनाया प्रभु ने है अपना, दिया सुख हमें है इतना। कि इतने तारे ना अंबर पे है ना सागर में पानी इतना। तो आज की जो मुरली है, मुरली का टाइटल है सर्व खजानों से संपन्न बनो। बाबा के बन तो गए, बाबा कहता है मिला क्या बाप का बनकर। मीना दीदी, क्या प्राप्ति हुई पारलौकिक पिता से, क्या कहोगे? क्या मिला? सब कुछ मिला। एक बात बताओ कोई। शांति का दान मिला। शांति का दान था, बहुत सुंदर। बाबा कहता है बच्ची शांति के पीछे पीछे सुख अपने आप चला आएगा। जहाँ शांति का बीज है, बाबा कहता है वहां सब सिद्धियां साथ साथ। शांति का दान मिला। हाँ, बाबा कहता है अब दान नहीं दे रहा तुमको, तो मैं मालिक बना रहा हूँ खजानों का। जो शांति आपको मिली, बाबा कहता है ये आगे बांटनी है। और पूनम जी क्या कहोगे, क्या मिला पारलौकिक बाप से? मन की खुशी। मन की खुशी मिली। ठीक है, बहुत सुंदर। जयपुर से और सुषमा दीदी, आप मन में सोच के रखना क्या मिला। क्योंकि दीदी सोचा ही है, सोचने की तो इसमें बात ही नहीं है। बाबा ने जो दिया है, जो पहले मन जरा सी बात पे बेचैन हो जाता था कि कोई भी बात, कल भी जैसे आपने कहा है कि जीके में किसी ने फ्लैट लिया है, तो वही बात हो जाती है। पहले वो होता था ना, मन छोटी छोटी इच्छाओं के पीछे भागता था। अब बाबा से मिलने के बाद तो ये तो है ना कि हाँ भी ये चीजें हमेशा रहने वाली नहीं है। बिल्कुल वो जो सुख मिलता है ना, फिर वो जो पहले मन बहुत देर तक कई बार बेचैन रहता था, तो अब उस बात में नहीं रहता। अब बहुत जल्दी शांति मिल जाती है, सिचुएशन को हैंडल करना आ गया है। बहुत ठहराव आ गया जिंदगी में, एक ठहराव आ गया। बहुत सुंदर। तो देखो आज बाबा हमको ना फिर से हमारे खजानों की याद दिलाएगा। ठीक है, प्राप्ति पक्की होती जाएगी। बाबा कहता है तुमको नशा चढ़ता जाएगा। तो सुनते हैं बाबा के शब्दों में, बाबा क्या समझाते हैं। बाबा कहते हैं बच्चे,
हर एक को अविनाशी अखुट खजाने मिले हैं। बाबा कहता है ये खजाने अविनाशी भी हैं, अखुट भी हैं। दुनिया के खजाने बाबा कहता है जितना खर्च करो कम होते चले जाते, और बाबा कहता है साथ तो चलने नहीं। इसलिए बाबा कहता है आपको जो खजाने मिले हैं ये अविनाशी भी हैं तो अखुट भी हैं। आगे भी अनेक जन्म खजानों के आप साथ रहेंगे। बाबा कहता है ये जो शांति अनुभव करी, ये मन की खुशी जो मिली, ये मन का ठहराव जो मिला, बाबा कहते हैं बच्चे ये आपका संस्कार बनेगा। क्योंकि जो चीज हमको अच्छी लगती है ना, हम बार बार उसी की तरफ बढ़ते हैं। थोड़ी सी शांति अनुभव करी, थोड़ी सी और, थोड़ी सी और, थोड़ी सी और। बाबा कहता है ये आपके जीवन का संस्कार बन जाएगा। आपको बाबा कहता है हर बात में, हर परिस्थिति में अपने आप को संभालना आ गया। बाबा कहता है ये आपका संस्कार बन गया, और संस्कार बनकर बाबा कहता है ये खजाना हमेशा आपके साथ चलेगा। खजानों से संपन्न आत्मा सदा भरपूरता के नशे में रहती। बाबा कहता है जो आत्मा भरपूर है उसको बाबा कहता है नशा है। किसी की जेबों में नोट होते हैं ना, तो बाजार में घूमने का अपना ही मजा आता है। भले ही कुछ नहीं भी खरीदेगा, लेकिन उसको ये पता है कि जेब मेरी बहुत गर्म, कोई चीज पसंद आएगी तो ले सकते हैं, लेकिन जेब खाली हो बाजार घूमने का भी मन नहीं करेगा। तो यहाँ बाबा कहता है बच्चे खजानों से संपन्न आत्मा सदा भरपूरता के नशे में रहती है, संपन्नता की झलक उनके चेहरे में चमकती है। बाबा कहता है जो आत्मा संपन्न होगी गुणों से, शक्तियों से, ज्ञान से, बाबा कहता है उसके चेहरे में चमक होगी। जैसे दुनिया में देखो किसी के पास नोट होते हैं ना, चेहरे में अलग ही दिखता है उसका वजन। कहते हैं इसका पैसा बोलता है, कहते हैं ना। हाँ, तो बाबा भी यहाँ हमको क्या कहता है, संपन्नता की झलक आपके चेहरे में चमकती है। हर कर्म में संपन्नता की झलक स्वतः ही नजर आती है। हर कर्म में बाबा कहता है बच्चे आप झाड़ू भी लगा रहे होगे ना, बाबा कहता है देखने वाला समझ जाएगा कि ये साधारण नहीं है, क्योंकि झाड़ू लगाने में भी आपने क्या किया। बाबा कहता है कर्म योगी बनकर आप काम करते, तो बाबा कहता है वो कर्म आपका सेवा बन गया। इसलिए बाबा कहता है इस समय के मनुष्य आत्माओं को विनाशी खजानों की प्राप्ति है। अगर दुनिया की तरफ देखें तो वाकई इस समय दुनिया पैसों में खेल रही है। बाबा कहता है बच्चे जो दुनिया की मनुष्य आत्माएं हैं, विनाशी खजानों की प्राप्ति उनको है, इसीलिए थोड़ा समय नशा रहता। नशा है उनको भी, पैसे का, रुतबे का, अपनी ब्यूटी का, बच्चों का, परिवार का नशा उनको भी है। लेकिन बाबा कहता है उनका जो नशा है वो थोड़े समय का है। क्यों? बाबा कहता है इसीलिए दुनिया वाले कहते हैं ना कि खाली होकर जाना है सब कुछ, लेकिन बाबा कहता है अंदर से फिर क्या जानते हैं कि खाली होकर जाना है। इसलिए बाबा कहता है नशा बस थोड़ी देर रहता है। किसी की देखते हैं अंतिम यात्रा तो सब बाबा कहता है धू धू करके धूल बन जाती है। तो बाबा कहता है लेकिन आप क्या कहते हो? आप कहते हो हमको भरपूर होकर जाना। बाबा कहता है जो बच्चे बाप के बने हैं, जिनको प्रभु ने अपनाया है, वो बच्चे कहते हैं हमको यहाँ से भरपूर होकर जाना है, और दुनिया कहती है कि खाली होकर जाना। बाबा कहता है फर्क है ना। तो सबसे श्रेष्ठ पहला खजाना क्या मिला? बाबा कहता है क्या भर के ले जाना है यहाँ से। बाबा कहता है विनाशी चीज तो कोई साथ नहीं जाएगी, लेकिन खजाने कौन से साथ चलेंगे? तो सबसे पहले बाबा ने बताया बच्चे सबसे पहला खजाना है ज्ञान रत्नों का खजाना। अगर हमको ज्ञान नहीं मिलता ना तो हम बाप को पहचान पाते, ना खुद को जान पाते, ना सृष्टि का चक्र पहचान पाते। तो सबसे पहले खजाना है, बाबा कहता है ये ज्ञान का खजाना। सबको ये खजाना मिला है ना, कोई वंचित तो नहीं है? पूछता है बाबा। बाबा कहता है बच्चे ये खजाना सबको मिल गया, कोई ऐसा तो नहीं बैठा जिसको ये खजाना नहीं मिला। इस खजाने से विशेष प्राप्ति इस समय भी मुक्ति और जीवन मुक्ति की अनुभूति कर रहे हो। बाबा कहता है ये ज्ञान जो है ना, बाबा कहता है ये साधारण नहीं है, ये भक्ति मार्ग का ज्ञान नहीं है। बाबा कहता है ये स्वयं परमात्मा आकर तुमको दे रहा है, और बाबा कहता है इस समय
इस ज्ञान से ही बाबा कहता है आप जीवन मुक्ति और मुक्ति का अनुभव कर रहे हो। कहता है ना रोज ट्रस्टी बनकर जियो, बोझ क्यों उठाया, बाप को दे दो। तो मुक्ति दिला रहा है हमको कि दे नहीं है, तू आत्मा है, कर्म करना है तुझे, सबको आत्मा दे। मुक्ति दिलाई ना, वो बाबा कहता है जीवन मुक्ति तुमको दिला रहा हूं कि कुछ भी हो जाए तेरी खुशी नहीं जाए। तो बाबा कहता है अभी अनुभव कर रहे हो ना, ज्ञान रतन के जो खजाने आपको मिले, इसी ज्ञान के आधार पे हम अभी मुक्ति और जीवन मुक्ति का अनुभव कर रहे हैं। तो बाबा कहता है कितनी बातों से मुक्त हुए मालूम है। बाबा कहता है सिर्फ कहलाने की बात नहीं है कि मुक्ति दिला रहा हूं। बाबा कहता है अब बात पर बात आई तो डिटेल बताओ, अभी किन किन बातों से तुमको मुक्ति मिली, बाबा पूछता। तो देखो बाबा ने समझाया मुक्ति किन किन बातों से मिली। बाबा कहता है जो भी दुख अशांति के कारण थे उनसे मुक्त हुए हो। कहता है ना पर चिंतन नहीं करो, पर दर्शन नहीं करो, व्यर्थ नहीं बोलो, व्यर्थ नहीं देखो। तो बाबा कहता है दुनिया में जो जो दुख अशांति के कारण है उनसे मुक्त हुए हो। अभी कोई विकार नहीं आता, विकारों से भी मुक्ति मिल गई, देह के भान से भी मुक्ति मिल गई। अगर आता भी है कोई विकार तो उस पर विजय प्राप्त कर लेते। क्रोध आता है अब पता चलता है ना, पहले तो पता ही नहीं चलता। लोभ जागता है वो भी दिखता है, ईर्ष्या आती है वो भी दिखता है। बाबा कहता है विकारों को पहचानने तो लगे ना, पहले तो बीमारी का ही पता नहीं चलता। तो यहाँ बाबा अभी कहता है कि बच्चे देखो कितनी बातों से मुक्त बने, लौकिक जीवन अलौकिक जीवन दोनों को साथ रखो, देखो कितना अंतर दिखाई देता है। एक जीवन बाबा कहता है पहले भी जी रहे थे ज्ञान में आने से पहले, और एक बाबा कहता है इसी घर को, इसी परिवार को जब अलौकिकता की दृष्टि से आप देखते हो तो कितना बड़ा अंतर दिखाई देता है। पहले मैं और मेरा, बाबा कहता है आप सबको आत्मा देखते हो। तो बाबा कहता है ये कितना बड़ा अंतर है, मुक्त कर दिया ना। बाबा कहता है दूसरों के पाप कर्म देखने से तुमको मुक्ति दिला दी। बाबा कहता है हर एक आत्मा निर्दोष। तो ये ज्ञान ही है जिसके आधार पर हम सहज ही मुक्ति और जीवन मुक्ति का अनुभव कर सकते हैं। दुनिया में तो देखो लोग मुक्ति के लिए क्या क्या करता है, कोई काशी चला जाता है, हाँ, कोई देवी के मंदिर में जाकर बलि चढ़ा आता है, कोई भागवत की कथा घरों में कराते हैं, कोई कीर्तन करा रहा है, कोई मंदिर बनवा रहा है। बाबा कहता है बच्चे बिना ज्ञान के मुक्ति हो ही नहीं सकती। सब बाबा कहता है कर्म कांड करते। तो ये ज्ञान का सबसे पहला हमको खजाना मिला। अब दूसरा खजाना, बाबा कहता है जो दूसरा खजाना है वो है याद का खजाना। पहला खजाना ज्ञान का, दूसरा खजाना बाबा कहता है याद का। याद अर्थात योग द्वारा सर्व शक्तियों का खजाना अनुभव करते हो। बाबा को याद करते हैं तो बाबा कहता है सर्व शक्तियों का खजाना अपने में अनुभव करते हो। कितनी शक्तियां हैं मीना दीदी, कितनी शक्तियां हैं? खजाने मिले ना बाबा से। बाबा पूछ रहा है कि शक्तियां जो मिली, कहते हो शक्ति मिली बाप से, शांति की शक्ति। बाबा कहता है कितनी शक्तियां, कितनी शक्तियां? आपकी वॉइस बंद है अभी। शांति की शक्ति मिली, सहयोग की शक्ति मिली, बहुत शक्तियां तो बाबा जी से बहुत सारी मिली हैं। नंबर ऑफ शक्ति, कितनी शक्तियां? नंबर ऑफ शक्ति बताऊं? नंबर ऑफ शक्ति 5 शक्तियां। मंदिर में नंबर ऑफ जाके शक्ति तो नहीं बता सकते। 8 शक्तियां ना दीदी? अष्ट शक्ति, अष्टभुजाधारी, अष्ट अष्ट अष्टभुजाधारी माँ के मंदिर में जाके कहते हैं ना, हाँ, रिमेम्बर, याद आ गया। अष्टभुजाधारी। बाबा कहता है बच्चे ये तुम्हारी शक्तियां हैं। लेकिन आज बाबा क्या बता रहा है, ध्यान से सुनो। बाबा कहते हैं ये जो 8 शक्तियां है ना, ये तो सिर्फ सैंपल है। शक्तियां बाबा कहता है और भी बहुत ज्यादा, ये तो सिर्फ सैंपल दिखाया गया है कि जो आत्मा दिव्य आत्मा बनती है
जो बाबा कहता है देव आत्मा बनती है, 8 शक्तियां तो बाबा कहता है सैंपल के तौर पे दिखाई है मैंने, बाकी बाबा कहता है शक्तियां तो बहुत है। तो बाबा कहता है फिर सर्व शक्तियों के मालिक बनते हो ना, लेकिन बाबा कहता है सिर्फ ज्ञान को सुनकर नहीं बन सकते, बाप को याद करके बाबा कहता है आप शक्ति के अधिकारी बनते हो। इसलिए बाबा कहता है बच्चे जितना बाप को याद करोगे उतना बाबा कहता है आपकी स्थिति पावरफुल बनती है। और पावरफुल स्थिति कब बनेगी? जब हमको पावर अपने भीतर अनुभव हो। आगे फिर दिखाया है तीसरा जो खजाना है वो है धारणा की सब्जेक्ट द्वारा सर्व दिव्य गुणों का खजाना मिला। मैं एक मतलब पावरफुल हम बनते तो हैं, 1 सेकंड के लिए तो मन में जैसे मन व्यथित होता है, कोई जैसे कोई आती है चीज सामने तो 1 सेकंड के लिए होता है, लेकिन फिर तुरंत ध्यान आता है तो फिर वो शक्तिशाली हो जाता है मन की, हाँ ठीक है कोई बात नहीं, निकल जाएंगे इससे। लेकिन 1 सेकंड के लिए अभी भी एक सेकंड के लिए विचलित हो जाता है। जब तुरंत कोई समस्या आती है सामने तो 1 सेकंड के लिए आता है, पल भर के लिए। उसके बाद फिर वो हो जाता है कि नहीं निकल जाएंगे, ठीक है सब। बिल्कुल, ये 1 सेकंड वही समय है जब रावण एक तीर छोड़ता है और यहाँ से राम भी सोचता है कि अब मेरे को क्या छोड़ना है, बस वो वही 1 सेकंड। सामने से देखते हैं क्या परिस्थिति आ रही है और खुद को तैयार कर लेते हैं कि अच्छा मुझे ऐसे चलना। तो यहाँ बाबा कहता है बच्चे फिर तीसरा खजाना क्या मिला? सर्व दिव्य गुणों का खजाना मिला। हर गुण हर शक्ति की विशेषता कितनी बड़ी है। अगर किसी में एक गुण नहीं होता, सोचो दुनिया में कितने पढ़े लिखे लोग हैं और जब वो मैनर्स के साथ बात नहीं करते तो हम कहते हैं बताओ पढ़े लिखे होने का क्या फायदा हो, बात करने की भी अक्ल नहीं। हाँ, पढ़ा हुआ बहुत है लेकिन ये बोलचाल का गुण उसके अंदर नहीं है तो हम कहते हैं क्या फायदा हो। बाबा कहता है बच्चे एक एक गुण एक एक शक्ति की कितनी विशेषता है। तो बाबा कहता है आपको संपूर्ण बनना है, ऐसे नहीं कि नमकदानी में एक मसाला रह जाए। तो बाबा कहता है भरपूर बनना है। फिर चौथा खजाना बताया, सेवा द्वारा खुशी के खजाने की भी अनुभूति करते हो। चौथा सब्जेक्ट है ना सेवा का। तो बाबा कहता है बच्चे सेवा के द्वारा क्या करते हो? खुशी के खजाने की अनुभूति करते हो। जो सेवा करते हो उससे विशेष खुशी का अनुभव होता है ना, क्योंकि सेवा किसकी करी? राम की करी, और किसी की सेवा नहीं करी, किसी देहदारी के लिए काम नहीं किया। अभी हमने आज की मुरली में था, बाप बैठ बच्चों को कर्म अकर्म और विकर्म की गुह्य गति समझाते हैं। तो बाबा कहता है बच्चे संगम पर हर कर्म बाप की डायरेक्शन पर करो। तो बाबा क्या कहता है? बाबा कहता है बाप की डायरेक्शन यही है कि सेवा करते विशेष खुशी का अनुभव होता है। तो सबसे बड़ा जो खजाना है वो है अविनाशी खुशी। बाबा कहता है कुछ भी जाए, सेवा भी छूट जाए, लेकिन तेरी खुशी ना जाए। खुशी किस लिए है? बाबा कहता है ब्राह्मण जीवन का श्वास है खुशी। बाबा कहता है तो खुशी का खजाना सहज और स्वतः ही प्राप्त होता रहता है। तो सेवा से बाबा कहता है तुमको दुखी नहीं होना, सेवा करते बाबा कहता है तुमको खुशी की अनुभूति होनी चाहिए। हाँ, तो बाबा कहता है फिर ये खजाना सहज और स्वतः ही प्राप्त होता है। पांचवा खजाना मोस्ट इम्पोर्टेंट, आगे की जो मुरली एक बार तीसरा खजाना रिपीट करोगे? पहला खजाना ज्ञान का, दूसरा योग के द्वारा जो शक्तियां मिली, तीसरा खजाना धारणा के सब्जेक्ट द्वारा जो गुणों की धारणा हम अपने नहीं, पहला ज्ञान का, योग, दूसरा याद का, तीसरा धारणा, तीसरा था और चौथा सेवा। सेवा। पांचवा खजाना, अभी बाबा पांचवा खजाना बता रहे। बाबा कहते हैं बच्चे पांचवा जो खजाना है संबंध संपर्क द्वारा ब्राह्मण परिवार के भी संपर्क में आते हो, सेवा के भी संबंध में आते हो, तो संपर्क संबंध द्वारा सर्व की दुआओं का खजाना मिलता है ना। बाबा कहता है बच्चे ये अलौकिक परिवार। अब जब मुरली सुनने आते हैं तो बाबा कहता है ये तुम्हारा ईश्वरीय परिवार है। तो बाबा कहता है जब एक दूसरे के संबंध संपर्क में आते हो, सेवाओं में बाबा कहता है एक दूसरे का सहयोग देते हो, तो बाबा कहता है फिर यहाँ से दुआओं का खजाना बाबा कहता है जमा करते हो। तो ये है बाबा कहता है पांचवा खजाना। ये दुआओं का खजाना बहुत जबरदस्त
बाबा कहता है बच्चे दुआओं का खजाना बड़ा जबरदस्त है। जो सर्व की दुआओं के खजानों से भरपूर है, संपन्न है, उसको कभी भी पुरुषार्थ में मेहनत नहीं करनी पड़ती। ध्यान से सुनेंगे। आज बाबा दुआओं के लिए हम बहुत डिटेल देने वाले हैं। रोज तो यही कहता है ना, दुआएं दो दुआएं लो। आज दुआएं देने और लेने की पृष्ठभूमि कैसे तैयार करनी है, बाबा इसके ऊपर रोशनी डालेगा। क्योंकि कई बार हमारे संबंध में ऐसे भी लोग आते हैं, हम कहते हैं इनके लिए दुआएं निकलती नहीं है, मुख से निकलती है, दिल से नहीं निकलती। होता है ना। तो बाबा आज हमको वो बेस तैयार करके देगा कि कैसे ये दुआओं का जो खाता है इसको हम शुरू करें और बढ़ाते चले। तो यहाँ बाबा हमको समझाता है कि बच्चे जब सर्व की दुआएं तुमको प्राप्त होती है तो ज्ञान में जो पुरुषार्थ है उसकी मेहनत से भी आप छूट जाते हो। तो सबसे पहली दुआएं किसकी लेनी है? बाबा कहता है सर्व आत्माओं की दुआएं बाद में, लेकिन सबसे पहले बाबा कहता है दुआ लेनी है बाप की। बाबा कहता है बाप की दुआ तुमको कब मिलती है? बाबा कहता है जब तुम जो भी कदम बाप की श्रीमत पर उठाते हो। बाबा कहता है बाप को खुशी होती है और बाप तुमको दुआ देता है। दुनिया में भी होता है ना, कोई बच्चा माँ बाप की सेवा करे, कहने पे चले, तो माँ बाप कितनी दुआ देता है उस बच्चे को। तो बाबा कहता है बच्चे जो जो कदम आप मेरी श्रीमत पर उठाते हो ना, बाबा कहता है तुमको बाप की दुआएं मिलती हैं। और बाबा कहता है अगर हर कदम बाप की श्रीमत पर उठाओ तो बाबा कहता है सोचो दिन में बाप की कितनी दुआएं कमाओगे। कौन से बाप की? पारलौकिक भगवान स्वयं आया है हमको दुआएं देने के। तो बाबा कहता है खजाने तो लूटने वाले बनो, बस कहते हैं ना राम नाम की लूट है। बाबा कहता है ये है लूट, लूट सको तो लूटो, दुआएं कमाओ। बाबा कहता है हर कदम बाप की श्रीमत पर। बाबा हमको हर बात की श्रीमत देता है। कब उठना, क्या खाना, क्या वार व्यवहार, कर्म करते हमारे मन की स्थिति कैसी हो। हाँ, तो बाबा क्या कर रहा है? अभी बच्चों को श्रीमत दे रहा है। श्रीमत पर चलाकर बाबा कहता है मैं तुमको घर से फिर सुखधाम भेज दूंगा। तो यहाँ बाबा हमको कहते हैं कि बच्चे बाप की दुआएं कमाओ। सबसे तीव्र गति से उड़ने वाला तेज यंत्र क्या है? आज बाबा ने दुआओं को रॉकेट के साथ कंपेयर किया। बाबा कहते हैं जैसे रॉकेट देखते हो ना, बच्चे क्या करते हैं, एक रॉकेट छोड़ते हैं सीधा आसमान में जाता है। ऐसे ही बाबा कहता है ये जो दुआएं है ना, बाबा कहता है जब ये दुआएं कमाते हो बाप से और सर्व आत्माओं से, तो बाबा कहता है ये दुआएं जैसे रॉकेट की तरह तुमको ऊपर ले जाती हैं। कोई विघन नहीं पड़ता बीच में कि हम सोचे हमारा योग नहीं लग रहा, हमको मुरली क्लास समझ नहीं आती, हमारा मन नहीं करता। बाबा कहता है ये सब विघ्नों से फारिग हो जाओगे। लेकिन कौन सी आत्मा? बाबा कहता है जो दुआएं कमाई। फिर बाबा कहता है तुम्हारे मार्ग में कोई बाधा नहीं आ सकती। दुआएं जैसे रॉकेट से भी श्रेष्ठ है, विघ्न जरा भी स्पर्श नहीं होने देती, विघ्न प्रूफ बन जाते हो। सहज राजयोग युक्ति युक्त हर कर्म बोल संकल्प स्वतः ही बन जाते हैं। बाबा कहते हैं बच्चे जो आत्मा दुआ कमाती है ना, उसकी हर सोच, हर संकल्प, हर कर्म, बाबा कहता है सहज ही स्वतः ही, बाबा कहता है योग युक्त बन जाते हैं। हर कर्म बाप की याद में होगा। तो बाबा कहता है ऐसा ये दुआओं का खजाना है। सबसे बड़ा खजाना इस संगम पर समय का खजाना है। छठा खजाना समय का खजाना। बाबा कहता है जिसने समय को पहचाना है, बाबा कहता है वही आत्मा बाप के सानिध्य में बैठकर इन, बाबा कहता है खजानों की प्राप्ति कर सकती है। अगर समय का हमको ज्ञान नहीं है तो बाबा कहता है फिर से सो जाओगे। पार्वती को दिखाया है ना, बीच बीच में सो जाती है। तो बाबा कहता है बच्चे ये समय का खजाना है। खजाने तो बहुत हैं, लेकिन जो सुनाए हैं यदि इन्हें भी अपने अंदर समा लो, बाबा कहता है बच्चे खजाने तो अनंत है। लिस्ट बनाने बैठोगे, बाबा कहता है समय कैसे बीतता चला जाएगा। अगर बना सको तो एक लिस्ट बना के देखना कि बाप से मुझे क्या क्या प्राप्ति हुई। तो बाबा कहता है बच्चे लिस्ट तो बड़ी लंबी चौड़ी है, लेकिन फिलहाल बाबा कहता है अगर इन खजानों को, इन प्राप्तियों को भी बाबा कहता है आप स्मृति में रखें, तो बाबा कहता है सदा संपन्न रहेंगे, जरा भी हलचल नहीं होगी। भरपूर आत्मा कभी
हलचल में आ नहीं सकती। बाबा कहता है हलचल में कौन आता है? कौन आता है हलचल में? बाबा कहता है जो बुद्धि का मटका जिसका खाली है। लेकिन बाबा कहता है जो आत्मा भरपूर है ज्ञान से, योग से, धारणाओं से, सेवा से, श्वास से, संकल्पों से, दुआओं से, बाबा कहता है ऐसी आत्मा किसी भी परिस्थिति में हलचल में आ नहीं सकती। एक है सिर्फ खजाने लेने वाले। अब बहुत ध्यान से सुनेंगे, ये तो भी हमने देखा कि बाप हमको क्या क्या खजाने देता। अब ये देखते हैं कि और आगे बाबा क्या समझा। बाबा कहते हैं बच्चे एक है सिर्फ खजाने लेने वाले, जो मिलता है लेते भी हैं, लेकिन मिला और खाया पिया, मौज किया और खत्म। आज बाबा बच्चों में डिफरेंस बता रहे कि खजाने लेने वाले तो सभी हैं, बाबा कहता है लेते भी हो। बाबा कहता है लेकिन लेके क्या करते हो? खाया पिया, मौज किया और खजाना खत्म। होते हैं ना कई बच्चे, बाप ने खर्ची दी, पॉकेट मनी दी, सब खा फुट कर आ गए। दूसरे बच्चे, बाबा कहते हैं ये वो हैं जो मिले हुए खजानों को जमा करते हैं, खाते पीते भी हैं, मौज भी करते हैं, लेकिन जमा भी करते हैं। दूसरी कैटेगरी। तीसरी कैटेगरी बाबा कहता है जमा भी करते हैं, खाते पीते भी हैं और बढ़ाते भी हैं। बाबा कहता है अब आप चेक करो आप तीनों में से कौन सी श्रेणी में बैठे। पहला बच्चा पूरी पॉकेट मनी खाया पिया और खत्म, ठन ठन गोपाल। बाबा कहता है दूसरे बच्चे हैं खाते पीते हैं लेकिन थोड़ा सा जमा कर लेते हैं। और तीसरे बच्चे, बाबा कहता है खाते पीते मौज करते और बढ़ाते हैं उसको। तो बाबा कहता है जितना खजानों को स्व के प्रति अन्य की सेवा में कार्य में यूज करते हो उतना खजाना बढ़ता जाता है। तो बढ़ाने की क्या युक्ति है? बाबा कहता है दुनिया में भी कहते हो ना मनी मेक्स मनी, कि पैसा पैसा खींचता है। तो बाबा कहता है बच्चे ये जितना आपको खजाना मिला, बाबा कहता है जब आप दूसरों के प्रति या स्व के प्रति इनको यूज करते हो, तब बाबा कहता है ये खजाना आपका बढ़ता है। हाँ, तो तीसरी कैटेगरी किन बच्चों की है? जो इस खजाने को बढ़ाते हैं। हाँ, तो बाबा फिर आगे समझाता है जैसे ज्ञान के एक एक रतन को समय पर अगर स्व प्रति यूज करते हो तो खजाना यूज करने के अनुभवी बनते जाते हो। बाबा कहता है ज्ञान तो खूब सुना, लेकिन जब तक यूज ही नहीं किया तो बाबा कहता है फिर अनुभव की अथॉरिटी तो नहीं मिल सकती ना। सारा खजाना बाबा कहता है तुम्हारी डायरियों में ही पड़ा हो। जब तक बाबा कहता है उसको यूज नहीं करते हो ना, बाबा कहता है ये प्रॉपर्टी नहीं बन सकता तुम्हारा। आगे फिर बाबा ने समझाया जो खजाने की प्राप्ति है वह जीवन में अनुभव की अथॉरिटी बनाओ। बाबा कहता है जो खजाने मिले ना, इनको बाबा कहता है अपनी अथॉरिटी बनाओ। पैसा दिया है बाप ने किस लिए? खर्चने के लिए। वो बाबा कहता है तुम खर्चो ही नहीं। तो बाबा कहता है बाप के पास कोई कमी थोड़ी है, बाप तो ज्ञान का सागर है, लेकिन हमको क्यों दे रहा है? हमको वो इसलिए दे रहा है ताकि हम भी मास्टर ज्ञान के सागर बने। पहले उसका हमको अनुभव हो और फिर हमारे द्वारा वो चीज आगे बढ़े। हाँ, वो कहते हैं ना कि भी तिजोरी के ऊपर वो दिखाते हैं नाग फन मार कर बैठ जाता है। बाबा कहता है वो काम नहीं करना तुमको। इन खजानों को बाबा कहता है बांटना है। कहते हो ना जोत से जोत जगाते चलो। बाबा कहता है ये जोत से जोत तभी जगेगी जब बाबा कहता है पहले आप इन ज्ञान के खजानों को यूज तो करो, तब बाबा कहता है किसी को दे सकते। कमाया हुआ पैसा ही तो किसी को देंगे ना। जो धन मैंने कमाया है, बाबा कहता है वही तो किसी को दान दे सकते हो ना। तो जब तक ज्ञान को हमने अपने जीवन में यूज ही नहीं किया, माना कमाया ही नहीं। किसी और का धन है, किसी और का अनुभव है, हम जाकर दे आए किसी। बाबा कहता है ये दान नहीं है, किसी की जेब से निकाल के किसी की जेब में रखा है। तुम्हारी जेब में तो कुछ था ही नहीं, बाबा कहता। इसलिए बाबा कहता है कि बच्चे अभी ज्ञान के एक एक रतन को बाबा कहता है स्व के प्रति यूज करो, अनुभवी बनो, जीवन में अथॉरिटी लाओ, तब बाबा कहता है खजानों की प्राप्ति होती है। तो खजाना भी बढ़ता है। सिर्फ सुनना और बात। बाबा कहता है ज्ञान को सुनना और बात है। सुनना माना लेना नहीं है। बाबा कहता है ये जो सुन रहे हो ना मुरली,
इसका मतलब ये नहीं कि हम ज्ञान का खजाना ले रहे हैं, ये तो सिर्फ सुन रहे हैं। तो बाबा कहते हैं समाना और समय पर कार्य में लगाना, ये है लेना। बाबा कहता है ये ज्ञान का खजाना, समय पर इसको यूज करना, हाँ, इसको बाबा कहता है लेना। बुद्धि में समाओ, और बाबा कहता है समय पर तिजोरी से निकाल के यूज करो। इसको बाबा कहता है बाप से खजाने लेना। आगे फिर समझाया, सुनने वालों का सुनने वाले समय पर समस्या प्रमाण पॉइंट को याद करते हैं। और बाबा देखो बच्चों को देखता है। बाबा कहते हैं जो सुनने बैठते हैं ना, उनकी बाबा विशेषता देख रहा है। बाबा कहते हैं जो सुनने वाले हैं ना, ये सुनने वाले समय पर समस्या प्रमाण, जब कोई जीवन में परेशानी आती है, कोई परेशानी आई, कोई समस्या आई, उस समय बाबा कहता है पॉइंट को याद करते हैं। पॉइंट तो याद रहते हैं उनको। सुनने वालों की बाबा बात कर रहा है। बाबा कहते हैं याद तो करते हैं पॉइंट, कि इस विघन को पार करने के लिए बाबा ने ये पॉइंट बताए हैं। लेकिन बाबा कहता है करते क्या है, रिपीट करते रहते हैं, याद करते रहते हैं। सिर्फ पॉइंट्स को रिपीट करेंगे और याद करते जाएंगे कि बाबा ने ये बोला हुआ। एक तरफ पॉइंट्स रिपीट करते रहते हैं और दूसरी तरफ परिस्थितियों के वशीभूत हो जाते हैं। बाबा कहता है पीछे तीर तो है, लेकिन याद ही नहीं कि चलाना भी चाहिए इसको। बाबा कहते हैं समय पे तो तुमको याद ही नहीं आता, सिर्फ ये रहता है कि बाबा ने दिया तो है, कुछ स्टॉक तो है मेरे पास। लेकिन बाबा कहता है फिर समस्या परिस्थिति के आगे सरेंडर कर देते हो। उस समय बाबा कहता है कोई शक्ति यूज नहीं करते, कोई गुण यूज नहीं करते। सिर्फ बाबा कहता है वो बुद्धि की जो बात है बुद्धि तक ही रह जाती है। जैसे बाबा कहता है सिमरन करते रहते हो ज्ञान का, लेकिन सुनने वाले बाबा कहता है यूज नहीं करते, समस्याओं के वशीभूत हो जाते हैं। किसको दुख नहीं देना, अब बाबा एग्जाम्पल दे रहा है, देखो करते क्या है बच्चे। बाबा कहते हैं किसी को दुख नहीं देना, रिपीट भी करते रहते हैं। बाबा रोज मुरली में कहता है बच्चे आप किसी को दुख नहीं देना, तो ये सबकी बुद्धि में बैठ गया। बाबा कहता है सुनने वाले बच्चे रिपीट करते रहते हैं और साथ साथ फेल भी होते रहते, दुख देते भी जाएंगे। अगर बोल से नहीं देंगे तो संकल्पों से देते जाएंगे, और साथ साथ बाबा कहता है ये भी बोलते जाएंगे कि बाबा ने कहा है ना किसी को दुख नहीं देना। तो बाबा कहता है फिर क्या करते हो। बाबा कहता है एक तरफ रिपीट करते हो लेकिन दूसरी तरफ फेल होते रहते हो, बोल भी रहे हो और भूल भी रहे हो। बाबा कहते हैं बोल तो रहे हो लेकिन करना तुमको याद नहीं है, करते समय बाबा कहता है भूल जाते हो। तो उनको क्या कहेंगे, सुनने वाले। बाबा कहता है ये वो बच्चे हैं जो सुनने वाले, पॉइंट्स याद है, रिपीट भी कर रहे हैं, लेकिन बाबा कहता है साथ साथ फेल भी होते जा रहे हैं। आगे सुनना बहुत अच्छा लगता है, पॉइंट बड़ी शक्तिशाली है। मुरली सुनना तो सबको अच्छा लगता है। बाबा कहता है पॉइंट्स भी बड़ी शक्तिशाली है, लेकिन यूज करने के समय अगर शक्तिशाली पॉइंट ने विजय नहीं बनाया तो उसको सुनने वाले कहेंगे ना। बाबा कहता है बच्चे जब जीवन में संकट आया उस समय बाबा कहता है अगर आपने वो पॉइंट यूज नहीं किया, सिर्फ बाबा कहता है रिपीट ही करते चले गए, तो फिर आप सुनने वाले हो, खजाने लेने वाले नहीं बने अभी। तो समाने वाले जैसे कोई परिस्थिति समस्या सामने आती है तो त्रिकालदर्शी स्थिति में स्थित हो स्वस्थिति द्वारा परिस्थिति को पार कर लेते हैं। अब बाबा कहता है जो बच्चे समाते हैं, जो लेने वाले, बाबा कहता है वो परिस्थिति आती है तो त्रिकालदर्शी बन जाते हैं, नॉलेजफुल बन जाते हैं, योग युक्त बन जाते हैं। और बाबा कहता है फिर समय पर कार्य में लगाकर बाबा कहता है सहज ही परिस्थिति से पार लग जाते हैं। इसका एक यादगार दिखाते हैं ना, जब दिखाया है राम ने लंका पर चढ़ाई करने के लिए सेतु बांधा, तो वानरों की सेना इकट्ठी की और हर वानर क्या पुरुषार्थ कर रहा है, एक एक पत्थर पे राम लिख रहा है ना राम। तो ये राम इसी की यादगार। बाबा कहता है बच्चे हर कर्म करते तुमको राम की याद होनी चाहिए। तो बाबा कहता है कैसी भी परिस्थितियां राम लांघ सकते हैं। राम
राम का नाम तो हनुमान लिख रहा था ना, वानर तो उठा उठा के फेंक रहे थे नहीं, सारे। सभी ध्यान से देखना, सभी ने लिखा। बाबा हमको यही कहता है ना कि बच्चे हर कर्म करते बाप की याद रहे, निमित्त बनकर बाबा कहता है केवल सेवा करो। तो हम क्या कर रहे हैं, हर सेवा पर, हर जिम्मेवारी पर, हर बोझ पर राम का नाम लिख रहे हैं कि मेरा बोझ नहीं है, मेरी जिम्मेवारी नहीं है, मैं केवल ट्रस्टी हूं, मैं केवल निमित्त हूं। इसको बाबा कहता है सारा बोझ बाप को दे दे। तो बाबा कहता है फिर ऐसे बच्चे क्या करते हैं, ज्ञान को संभाल लिया। अब बाबा कहता है परिस्थिति आई ना, परिस्थिति का बोझ अपने सर पे नहीं लेते। कहते हैं जब राम नाम पत्थर पे लिखा गया तो पत्थर हल्के हो गए। बाबा कहता है बच्चे यही आधार, जिन्होंने ज्ञान को समझा है ना, बाबा कहता है ये लेने वाले बच्चे कोई भी कर्म करो, बाबा कहता है राम के साथ चलो, राम की याद में करो, तो बाबा कहता है हर बोझ से न्यारे बन सकते। ये है बाबा कहता है ज्ञान को लेने वाले, समाने वाले। जैसे कोई स्थूल खजाना है तो खजाने को स्वयं खजाना यूज नहीं करता, लेकिन खजाने को यूज करने वाली मनुष्य आत्माएं होती। बाबा कहता है मंदिरों में हम जाते थे ना पहले, कई बार वैष्णो देवी जाते थे तो वहां से दरबार से रत्न एक वो देते थे, खजाना। तो सब लेके आते थे, माता के मंदिर से खजाना मिला, खजाना मिला। तो हम ये सोचते थे कि इसको ला के सेफ में रख देंगे तो घर में बरकत हो जाएगी। लेकिन ये तो हमको अब पता चल रहा है कि वास्तव में ये खजाना कौन सा। बाबा कहता है बच्चे एक एक ज्ञान रतन, एक ज्ञान रतन को यूज करोगे, बाबा कहता है तुमको बरकत मिलेगी। क्योंकि एक गुण को यूज करोगे, बाबा कहता है दो पीछे पीछे चलते हुए। ये है असली बरकत, बाकी वो तो खजाना क्या देखो। दुनिया जाती है वहां खजाने मिलते हैं, जो गरीब है बेचारे आज भी गरीब है। बाबा कहता है बिना मेहनत के तो तुमको विनाशी पैसा भी नहीं मिलता। और अविनाशी धन बाबा कहते हैं कि ऐसे ही मिल जाए बैठे बिठाए, कुछ तो बाबा कहता है मेहनत करनी पड़ेगी ना। लेकिन बाबा हमसे कौन सी मेहनत चाहता है, बाबा सारी मेहनत हमसे यहाँ चाहता है कि बच्चे ज्ञान को सुनो, और बाबा कहते हैं यहाँ परिवर्तन करते जाओ। तो यहाँ फिर बाबा ने हमको समझाया कि जैसे दुनिया में भी किसी के पास पैसा हो, खजाना हो, तो पैसे खुद को तो यूज नहीं कर सकते, पैसा अपने आप तो नहीं चलता ना। हमको कितना पुरुषार्थ करना पड़ता है पैसे को घर तक लाने के लिए। हाँ, तो बाबा कहता है बच्चे अगर पैसा आता भी है तो इसको फिर खर्च कौन करता है, जो इसका मालिक होता है वही खर्च करता है ना। तो बाबा कहता है अभी तुम खजानों के मालिक हो या दूसरे हैं, बाबा कहता है तुम ही हो ना। क्योंकि हम यहाँ रोज पुरुषार्थ करते हैं, ज्ञान सुनते हैं, मनन चिंतन करते हैं, डायरी में पॉइंट्स लिखते हैं। तो बाबा कहता है बच्चे तुम अधिकारी हो, तो खजानों को तुम यूज करोगे। आगे फिर बाबा ने समझाया मालिक का काम है उस खजानों को चलाना, चलाना माना यूज करना। तो ऐसे हर खजाने के मालिक बन समय पर ज्ञानी माना समझदार त्रिकालदर्शी होकर खजानों को कार्य में लगाओ। बाबा कहता है जब आप मालिक बन गए हो तो हर खजाने को यूज करो स्वयं के प्रति और दूसरों के प्रति। ऐसे नहीं कि समय आने पर ऑर्डर करो सहन शक्ति को और कार्य पूरा हो जाए फिर सहन शक्ति आए। बाबा कहता है समाने की शक्ति जिस समय जिस विधि से चाहिए उस समय अपना कार्य करे। ऐसा नहीं समाया तो सही लेकिन थोड़ा, फिर 1 सेकंड बाद मुख से निकल गया। आधा घंटा समाया, 1 सेकंड में समाने की बजाय फिर सब बोल दिया। बाबा कहता है बच्चे शक्तियां कैसी होनी चाहिए, आप जब ऑर्डर करो तब सामने आए, और जब तक बाबा कहता है आपको जरूरत हो वो बनी रहे आपकी सेवा में। बहुत सुंदर एग्जाम्पल बाबा ने दिया। बाबा कहते हैं कई बार कोई बात होती है ना तो बच्चे समा लेते हैं, आधा घंटा चुप रहते हैं, लेकिन बाबा कहते हैं जैसे ही समाने की शक्ति जाती है, जिसको हम कहते हैं ना बस पानी मेरे सर के ऊपर चला गया। बाबा कहते हैं जब ऐसी पोजीशन आती है तो आधे घंटे से जो सब्र किया था, जो कुछ समाया था, 1 सेकंड में बाबा कहता है सब बोल देते, भड़ास निकाल देते। बाबा कहता है फिर ये शक्ति तो यूज नहीं कर पाए, फिसल गई हाथ से। तो यहाँ बाबा हमको समझाता है कि बच्चे जब समाने की शक्ति चाहिए, जितनी देर चाहिए
बाबा कहता है वो उतनी देर रुके तो सही ना, सामने आकर कोई हमसे बात कर रहा है, कुछ अपशब्द बोल रहा है। अब बाबा तो कहता है कि बच्चे उस समय मुख का भी मौन हो, तो बाबा कहता है संकल्पों का भी मौन हो, समाते जाओ। आगे की मुरली में बाबा इन सिचुएशंस के ऊपर बहुत अच्छा हमको फीडबैक देगा। तो जो ये मुरली है हम इसको और 3-4 दिनों में कंटिन्यू कर पाएंगे, तो मुरली को मिस नहीं करना। बहुत से ऐसे टिप्स बाबा हमको देगा कि जो डेली रूटीन में हम फेस करते हैं, लेकिन वहां पर हमको पता नहीं चलता कि हमारी कौन सी शक्ति कब स्लिप हो जाती है। तो यहाँ फिर बाबा ने हमको क्या समझाया अभी। बाबा कहते हैं बच्चे तो सर्व शक्तियों का खजाना बाप के अधिकार का खजाना है ना। स्मृति आने से नशा रहता है, तो खजानों को कार्य में लगाओ। कार्य में कम लगाते हो, खुश रहते हो, भरपूर है, सब मिला है, लेकिन कार्य में लगाना, उससे स्वयं को भी प्राप्ति कराना, तो दूसरों को भी कराना। भरपूर तो सभी हैं, लेकिन भरपूरता का लाभ नहीं लेते। बाबा कहता है ज्ञानी तो सब बन गए, ज्ञान सुनाने में सब मास्टर है, लेकिन बाबा कहता है इस भरपूरता का लाभ नहीं लेते। जैसे बाबा कहता है दुनिया में भी किसी के पास धन बहुत है, लेकिन बाबा कहता है धन को यूज करना नहीं आता। तो क्या करते हैं? बाबा कहते हैं ना तो धन से कोई आनंद ले पाते हैं, और ना बाबा कहता है कोई प्राप्ति कर पाते हैं। और बाबा कहता है किसी किसी को धन इतना अच्छा यूज करना आता है कि बाबा कहता है वो सुख भी लेते हैं, और दूसरों को भी बाबा कहता है सहयोग दे जाते हैं। हाँ, इसीलिए बाबा कहता है कुछ लोगों के पास जैसे पैसा होते भी ना के बराबर, क्योंकि यूज ही नहीं किया, तो है और नहीं है फिर बराबर ही हो गया। ऐसी बाबा कहते हैं बच्चे ये सर्व शक्तियों के खजाने आपके पास हैं, अगर यूज नहीं करोगे, बाबा कहता है फिर ये जैसे ना के बराबर। तो सिर्फ सुनने वाले नहीं बनो, यूज करने की विधि से अब भी सिद्धि को प्राप्त करो, अनेक जन्मों की सदगति प्राप्त करो। बाबा कहता है बच्चे एक एक गुण को आपका संस्कार बनाना। ये जो मुरलियां हम सुनते हैं ना, ये सिर्फ डायरी में लिखने के लिए नहीं है। ये बाबा हमसे इसलिए नहीं लिखवाता कि हम अपनी हैंड राइटिंग सुधारते जाएं। बाबा ये हमसे इसलिए लिखवाता है ताकि हम अपना करेक्टर सुधारते जाएं। तो बाबा कहता है बच्चे मुरली का मनन चिंतन भी हो, और बाबा कहता है एक एक गुण शक्ति जो बाबा हमको समझाता है, उसको बाबा कहता है बच्चे यूज भी करो। अनेक जन्मों की प्राप्ति, बाबा कहता है सदगति की, बाबा कहता है प्राप्ति स्वयं करो। तो सिर्फ सुनने वाले नहीं, बल्कि बाबा कहता है यूज करने वाले भी बनो। दिव्य गुण भी बाप का वर्षा है, ऑर्डर करो, ऑर्डर करना नहीं आता। बाबा कहता है बच्चे बाप ने तो सब कुछ दे दिया तुमको, अब तुम बताओ क्या तुमको ऑर्डर करना नहीं आता? रेस्टोरेंट में जाते हैं ना, मेन्यू मांगते हैं, कितने स्टाइल में बैठकर ऑर्डर करते हैं भैया, 1 प्लेट ये, 2 प्लेट वो। तो बाबा कहता है बच्चे मालिक को ही ऑर्डर करना आता है ना, जो मालिक है बाबा कहता है उनको ऑर्डर करना आता है, कमजोर को ऑर्डर नहीं करना आता। सोचो किसी की जेब में पैसे ही नहीं, रेस्टोरेंट में बैठ के ऑर्डर कर पाएगा? नहीं करेगा। बाबा कहते हैं बच्चे अगर तेरी बुद्धि में ज्ञान ही नहीं है, नोट ही नहीं है जेब में, तो बाबा कहता है आप शक्तियों को, गुणों को ऑर्डर कर ही नहीं सकते ना। उसके लिए बाबा कहता है पहले नोट तो कमाने पड़ेंगे, तब तो रेस्टोरेंट में जाकर बैठेंगे, तब तो कोई सलाम मारेगा हमें। हाँ, इसलिए बाबा हमको समझाता है। आप तो कह रही है कि बाबा कहता है मेरे को ऑर्डर नहीं करते, बाबा को क्या ऑर्डर करें? बाबा को नहीं, बाबा को ऑर्डर करने की बात नहीं है। बाबा कहता है जो शक्तियां तुमको दी ना, उन शक्तियों को ऑर्डर करो। कि जब शक्तियों को? सामान्य, हाँ, शक्तियों को ऑर्डर करो। बाबा तो कह रहा है मैंने तुमको मालिक बनाया है ना, तो बाबा कहता है इन शक्तियों को ऑर्डर करो, ये तुम्हारी सेवादार। लेकिन बाबा कहता है ये सेवा उन्हीं की करेंगी जिनके पास, बाबा कहता है, पावर होगी। हाँ, वो तो मेरे को समझ आ गई। मैंने कहा ये तूने बोला ना से बाबा कहता है तुम ऑर्डर तो करो, तो मैंने कहा भाई ऑर्डर किसको करना है? बाबा को करना है, बाबा को थोड़ा ना ऑर्डर करना है। नहीं, बाबा कहता है बच्चे शक्तियों के मालिक बनाया ना आपको। तो बाबा कहता है कि फिर इनसे काम लेना आना चाहिए। कमजोर तो ऑर्डर नहीं कर सकता ना, वह सोचेगा कहूं या नहीं कहूं, पता नहीं शक्ति मेरी बात सुनेगी कि नहीं सुनेगी। जैसे किसी के पास जेब में पैसे नहीं हो, तो वो फिर रेस्टोरेंट में किसी को ऑर्डर नहीं कर सकता।
बैठेगा ही नहीं, वो कहेगा मेरे पास पैसे ही नहीं है, मार खाऊंगा यहाँ पे, तो बर्तन धोने पड़ेंगे। तो बाबा कहता है बच्चे, ज्ञान से जब आत्मा भरपूर होगी ना, तब बाबा कहता है वो शक्तियों और गुणों को यूज कर सकती है। तो बाबा कहता है बच्चे, अपना खजाना है ना, बाप का खजाना तो माना अपना खजाना। अब बाबा कहता है बच्चे, सिर्फ खजाने की बात है, वहां तो फिर भी नोट कमा के जाते हो रेस्टोरेंट में, लेकिन यहाँ बाबा कहता है बाप का माल तुम्हारा माल। तुम सिर्फ बाबा कहता है एक बार बाबा बोलो और अधिकारी बन जाओ। लेकिन बाबा कहता है बाप ने किस लिए खजाना दिया? अपना बनाने के लिए दिया या सिर्फ देखकर खुश हो जाने के लिए? बाबा कहता है बच्चों को पैसे दो तो बच्चे तो 2 मिनट में खर्च करके आ जाते हैं। पापा हमने ये ले लिया, पापा वो ले लिया, बल्कि कम पड़ गए। लेकिन यहाँ बाबा कहता है तुमको इतना खजाना देता हूं, किस लिए? सिर्फ सुनकर खुश हो जाओ? नहीं, बाबा कहता है बच्चे शक्तिशाली बनो, कर्म में लगाने के लिए दिया ना। बाबा कहता है यूज तो करो इनको। ज्ञान का अर्थ ये नहीं है कि पॉइंट रिपीट करने आ गए, बुद्धि में पॉइंट्स को रखना आ गया। इसको बाबा ज्ञान नहीं कहता। ज्ञानी तो आत्मा ये नहीं है। बाबा कहता है ज्ञान माना समझ, हाँ, त्रिकालदर्शी बनने की समझ, सत्य असत्य को पहचानने की समझ, समय प्रमाण कर्म करने की समझ, इसको कहते हैं ज्ञान। बाकी ज्ञान बाबा कहता है ये नहीं है कि हमने डायरी में पॉइंट्स बना दिए और जाकर रिपीट करके सुना दिए। बाबा कहते हैं बच्चे, जब तक आपने इनको यूज नहीं किया, तब तक बाबा कहता है ये खजाना तुम्हारी जेब में गया ही नहीं। इसलिए बाबा समझाता है कोई कितना भी समझदार हो और समय आने पर अगर बेसमझी का कार्य करे तो क्या उसको ज्ञानी कहेंगे? बाबा कहता है दुनिया में भी कोई कितना समझदार हो, लेकिन किसी किसी जगह पर बेवकूफी करके आ जाए तो उसको कोई समझदार कहेगा? तो बाबा कहता है तो ज्ञान का खजाना धारण करना, जमा करना, अर्थात हर समय, हर कार्य, हर कर्म में समझ से चलना। बाबा कहता है ज्ञान माना समझ, क्या मैं बोलूं, क्या मैं सोचूं, क्या मैं करूं। बाबा कहता है ये समझ तुमको मिल गई अभी। तो बाबा कहता है अपना ही खजाना अपने ही काम ना आए तो विश्व का खजाना फिर क्या संभालोगे? बाबा कहता है अभी तो तुम्हारी जेब में ही पड़ा है ना खजाना। बाबा कहता है अभी तो अपना ही नहीं संभाल पा रहे। और जब कहते हो सतयुग में विश्व महाराजा महारानी बनेंगे, तो बाबा कहता है फिर तो पूरी प्रजा को संभालना पड़ेगा। तब बाबा कहता है फिर कैसे संभालो? तो इसलिए बाबा हमको समझाते हैं कि बच्चे, ज्ञान माना हर कर्म में आपको समझ मिले, क्या युक्ति युक्त करना है, क्या बात करने से क्या नुकसान है, क्या फायदा है। तो बाबा कहते हैं ज्ञान माना समझ, समझ है। बाबा कहता है ज्ञान के खजाने आपके हैं, लेकिन सिर्फ सुनने के लिए नहीं, बाबा कहता है इनको जीवन में यूज भी करना है। आगे का पार्ट मुरली में हम कल फिर से कंटिन्यू करेंगे। ओम शांति।